सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मुझे बताएं, ये उत्तर प्रदेश के नतीजे 6 और 3 का जो स्कोर लाइन है हमारे टीवी स्क्रीन पर है, 6 बीजेपी 3 एसपी, संतोषजनक है नतीजे आपके लिए? बिल्कुल। पहले से उत्तर प्रदेश में इस बात की उम्मीद थी कि जिस तरह का एटीट्यूड समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में रहा, खासतौर से करेंट की सीट पे आपको जानकारी होगी कि एक दलित महिला की हत्या इसलिए कर दी समाजवादी पार्टी के लोगों ने कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती थी। तो तय हो गया था कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से दूर रखना बहुत जरूरी है, और जिसका प्रतिफल है स्क्रीन पर, तो भारतीय जनता पार्टी 6-3 से उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अभी हम आशान्वित हैं कि हो सकता है ये आंकड़ा 7-2 का भी हो या इससे भी आगे बढ़े। हाँ, मतलब शुरुआत में 8-1 तक चला गया था मामला, फिर अब ये 6-3 पर आ गया है। ये स्कोर लाइन जो है जी, क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के लिए एक बेहतर उम्मीद दर्शाती है? पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि 27 के सेमीफाइनल को, अगर इसे सेमीफाइनल माना जाए 27 से पहले, तो क्या आपको लगता है कि अब बीजेपी के पास मनोवैज्ञानिक बढ़त है? निश्चित। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार तृतीय चुनाव में बड़ी सफलता के साथ परिणाम लाने में कामयाब हुई है। वर्तमान उपचुनाव के जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कहा जा सकता है कि 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सशक्त होकर और भी मजबूती के साथ जुड़ेगा, और जैसा केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 62 सालों के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बनने का मौका मिला, वैसा ही 2027 में भी मेरे विचार से एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक इतिहास बनेगा कि तीसरी बार किसी एक दल को लगातार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिलेगा। तो ये उत्तर प्रदेश का उपचुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को जीतने के आधारशिला को मजबूत करने वाला है। कश्यप साहब, हमारे साथ सुबह से समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, हमारे मतदाताओं को बाहर नहीं निकलने दिया गया और पुलिस वालों का इस्तेमाल किया गया। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो ये नंबर कुछ और होता। समाजवादी पार्टी की परेशानी यही है कि जब भी परिणाम उनके विरुद्ध जाते हैं, इलेक्शन कमीशन उनके लिए खराब हो जाता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके लिए खराब हो जाती है, ईवीएम उनके लिए खराब हो जाती है। जरा पूछो ना इनसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर आरोप नहीं लगाया चुनाव आयोग पर, न किसी सिस्टम पर जिसमें समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी। और सब लोगों ने देखा, देश ने देखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों के प्रोपगंडा रचा था देश के अंदर, संविधान समाप्त कर देंगे मोदी जी, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने समझाने में कामयाबी हासिल की है। सच्चाई ग्राउंड पर आई है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद बनने के बाद पार्लियामेंट की चौखट पर सर झुका के संसद का सम्मान करते हैं, वो कभी संविधान को नहीं बदलने देंगे। जो प्रधानमंत्री ओबीसी समाज के लोगों को ओबीसी कमीशन का राइट देते हैं, 27% रिजर्वेशन नीट की परीक्षा में देते हैं, कितने विधानों में देते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पर आरोप लगा दिया कि ओबीसी समाज के लोग आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के ओबीसी समाज को इस बात को समझ गए हैं कि हिंदुस्तान में ओबीसी समाज सुरक्षित है, अपने अधिकार पाने में सफल हुआ है, तो मोदी जी की वजह से हुआ है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी सच्चाई को समझा है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करके 6-3 या 7-2 की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को लाके खड़ा किया है। और यही ट्रेंड आप देखेंगे कि आने वाले हर चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। कश्यप साहब, तो ये मान लिया जाए कि बटेंगे तो कटेंगे, ये स्थापित स्वीकार्य नारा हो गया है बीजेपी का और जनता द्वारा भी इसको मान लिया गया है? क्यों ना हो, क्यों ना हो। मुस्लिम लीग के बारे में कभी कोई बोला क्या? क्या एजेंडा है मुस्लिम लीग का? क्या बोलते हैं देश के अंदर?
बहुत सारे मुस्लिम संगठन चुनाव के दौरान में फतवा जारी करते हैं कि सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, फला के पक्ष में मतदान कर दे। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बचेंगे तो कटेगी सच्चाई को देश के सामने रखा है, प्रदेश के सामने रखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट के सामने रखा है देश को यूनाइट करने के लिए, तो बुरा कुछ भी नहीं है। और इससे आगे भी कहिए कि अगर सनातनियों को यूनाइट करने के लिए भी बटोगे तो कटोगे नारे को अगर रखा है तो भी बुरा नहीं है। क्यों ना हिंदू इकट्ठे हो, क्यों ना सिख इकट्ठे हो, क्यों ना बौद्ध इकट्ठे हो, क्यों ना क्रिश्चियन इकट्ठे हो, क्यों ना इकट्ठे होकर हम देश की बात करें। तो योगी जी का जो कंसेप्ट है इस नारे के माध्यम से देश ने उसको स्वीकारा है, उत्तर प्रदेश ने उसको स्वीकारा है, और आने वाले समय में योगी जी का ये नारा, योगी जी का ये कंसेप्ट देश को यूनाइट करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ी ताकत देने वाला। अच्छा, मेरा अंत में एक सवाल आपसे, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत की सरकार, लेकिन झारखंड जो है वो कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के पास चला गया है। आपको उम्मीद थी, मतलब स्कोर 2-0 होगा, लेकिन 1-1 की बराबरी हो गई। देखिए, दो बातें हैं। एक तो चूंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह का इस असेंबली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, शरद पवार जी ने और शिवसेना दूसरे गुट ने जिस तरह का भ्रम स्थिति पैदा की थी कि बहुमत में आ जाएगा कांग्रेस अलायंस का गठबंधन, वो स्थिति क्लियर हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी या अजीत गुट, शिंदे गुट, जिन्होंने वास्तविकता के आधार पर महाराष्ट्र की जनता को डिलीवरी दी है, सरकार की योजनाओं का लाभ दिया है, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना के तो लोगों ने पसंद किया, वैसे महाराष्ट्र की जनता ने इस बात को माना कि व्यापकता के साथ अगर महाराष्ट्र के विकास और कल्याण की बात कोई कर सकता है तो एनडीए कर सकता है। तो लोगों ने एनडीए के विचार को, एनडीए के एजेंडे को स्वीकारा और 2/3 बहुमत के साथ महाराष्ट्र के, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि ये जनमत चोरी हुआ है। अब संजय राउत जी की बात को ना तो मैं गंभीरता से लेता हूं, ना देश गंभीरता से लेता है। वो कब क्या बोलेंगे उन्हें खुद नहीं पता होता है, लेकिन एक आईना संजय राउत जी के लिए जरूर है कि वो अपने बड़े बोलेपन पे थोड़ा विराम लगाएं। महाराष्ट्र की जनता ने संजय राउत और उनकी पार्टी को आईना, झारखंड के नतीजों ने निराशा दी है, आपको पहुंचाई है, उम्मीद के अनुरूप नहीं आए परिणाम। देखिए, अभी चूंकि अंतिम गणना, लगातार गणना का प्रोसेस चल रहा है। हाँ, इतना हम जरूर मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की आकांक्षाएं थी झारखंड को लेकर अभी तक के रुझानों में, शायद उसमें हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, लेकिन परिणाम आने के बाद ही उस पर सही प्रतिक्रिया देना उचित होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कश्यप साहब, आप जुड़े, आपने विस्तार से हमसे बात की चुनाव के नतीजों पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।